आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा वो है क्लास 10 एनसीईआरटी का मैथ प्रश्नावली 1.2 का। आज के इस वीडियो में फुल एचडी में मैं सॉल्यूशन कराने वाला हूं। मेरे हाथ में है ये एनसीईआरटी का मैथ, हिंदी मीडियम का जो मैथ है उसी का मैं प्रश्नावली 1.2 का आज की इस वीडियो में बहुत इजी तरीके से आपको सॉल्यूशन कराने वाला हूं। इतना इजी तरीके से कि आज आपको 1.2 में जितने भी प्रॉब्लम है पिछले जो नहीं बन रहे वो सारे के सारे प्रॉब्लम आज की इस वीडियो में मैं खत्म कर दूंगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिएगा। मैं ले चलता हूं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर और वहां से 1.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी क्वेश्चन को यहां पर टाइप करके साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन भी टाइप कर लिया हूं और आपको बहुत ही ईजी तरीके से और फुल एचडी में दिखाई भी देगा। तो चलिए मैं ले चलता हूं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर और वहां से मैं आपको प्रश्नावली 1.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं जो आपको डाउट है, आपको समझ में नहीं आ रहे, वो आज मैं आपको क्लियर कराते चलूंगा। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि 140 है और इसे हमें अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है। तो 140 है, 140 का हम यहाँ पर क्या करें, एलसीएम निकाल दिए हुए। चलिए मैं आपको कलम लेकर बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझाता हूँ और इतना अच्छे तरीके से शायद ही आपको कोई समझाए। तो चलिए अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। 140 है, हमें एलसीएम करना है। एलसीएम करिएगा तो 2 से 140 में एलसीएम कीजिएगा तो 70 मरतबे कटेगा। 2 से 70 में एलसीएम कीजिएगा तो 35 मरतबे कटेगा और 35 में एलसीएम कीजिएगा तो 5 सते 35। ठीक है, अब हमें इसे क्या करना है, इसे लिखना है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं 140 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। ये जो था यहाँ पर लिख दिए। 2 के पावर यहाँ पर कितना है, 2 के पावर यहाँ पर 2 है, इसीलिए 2 के पावर 2, 5 अकेले है और 7 अकेले है, यहाँ पर हो गया। अतः हम यहाँ पर जो किए हैं वो क्या हो गया, अतः 140 का जो यहाँ पर एलसीएम होगा, मतलब यहाँ पर जो है ये हो गया कितना, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। ये हमें अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त हो गया। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो यहां तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। पहला नंबर क्वेश्चन अगर आपको समझ में आएगा तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा तो आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 156 बराबर 156 का एलसीएम यहाँ पर निकाल दिए हुए। 2 से किए थे 78 मरतबे, फिर 2 से किए तो 39 मरतबे और 3 से किए तो 13 मरतबे। इस तरह से यहाँ पर हमारा एलसीएम है। ठीक है, तो 156 बराबर क्या हो जाएगा, तो चलिए हम कलम ले लेते हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। कलम के बिना तो आपको शायद ही, लेकिन कलम से मैं अच्छी तरह से समझा पाता हूँ। तो देखिए 156 को 2 से किए तो 78, फिर 2 से 78 में किए तो 39 और 3 से 39 13। ये जितना जो देख रहे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। 2 के पावर 2 है इसीलिए 2 के पावर 2 लिख दिए, गुने 3 और गुने 13। अतः 156 का अभाज्य गुणनफल के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना था। तो ये हमारा आंसर हो गया 156 का 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 13। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि 3825 है, यानी 3825 है। हम यहाँ पर एलसीएम निकाल कर रख दिए। 3 से किए तो 1275, फिर 3 से किए 425, 5 से किए तो 85 मरतबे में और 5 से करेंगे तो 17। अब हमें इसे क्या करना है, तो यहाँ पर लिखना है। तो 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। यहाँ पर 3 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 है और 17 अकेला है। यहाँ पर हो जाएगा 3825 बराबर 3 के पावर 2, 5 की पावर 2, 17। ये हो गया हमारा आंसर तीसरा का। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगले चैप्टर का भी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस जरूर टाइप कीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन का रहा है 5005 का हम यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। 5 से एलसीएम करेंगे तो 1001 मरतबे में, 7 से करेंगे तो 143 मरतबे में और 11 से करेंगे तो 13 मरतबे में। यहाँ हमारा एलसीएम निकालना था। अगर एलसीएम आपको नहीं आता तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए, क्योंकि 10th क्लास के बच्चा को अगर एलसीएम नहीं आता तो आप 10th क्लास में नहीं, नर्सरी क्लास में आप एडमिशन कराइए। तो यहाँ पर लिखना है 5005 के 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। अतः 5005 बराबर हो जाएगा 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। यही हमारा अभाज्य गुणनफल के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था। 5005 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। 5वां नंबर क्वेश्चन भी देखना, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। बस नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा यस, तो मैं अगला चैप्टर का भी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। 7429 है, 7429 को अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 17 से लगेगा, 17 से 4 से 37 मरतबे में और उसके बाद लगेगा 19 से 23 मरतबे। मैं यहाँ पर निकाल कर रखा हूँ क्योंकि मैं आपके सामने अगर निकालता हूँ तो बहुत ही टाइम लगेगा और इस तरह से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको निकाल कर यहाँ पर रख रहा हूँ और इस तरह से 7429 बराबर हो जाएगा 17 गुने 19 गुने 23 अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिए हैं। तो ये पहला का जो 5 को क्वेश्चन था वो पांचों का पांचों क्वेश्चन को मैं यहाँ पर समझा दिया हूँ। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मैं आपको दूसरा नंबर भी दिखा देता हूँ।
दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समावर्तक यानी HCF और लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। पहले तो हमको जो दिया रहेगा उसका महत्तम समावर्तक और LCM और HCF ज्ञात कर लेना। पहला नंबर क्वेश्चन यहां तक है। तथा इसकी जांच कीजिए। फिर सेकेंड नंबर में कह रहा है कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो HCF गुणे LCM है कि नहीं है। तो दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है कि नहीं, ये हमें क्वेश्चन में बताना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। इस तीनों क्वेश्चन को इस तरीके से हमें सिद्ध करके देना है। पहले तो HCF और LCM निकालना है, उसके बाद HCF LCM हो जाएगा तो उसका जांच भी करना है। जांच कैसे करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर जो है HCF गुणे LCM होता है कि नहीं होता, ये जांच करना है। तो इसमें दो तरीके से क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन कह रहा है, तो हम दोनों क्वेश्चन को बहुत ईजी तरीके से बनाकर आपको वीडियो में बताएंगे। बस वीडियो के साथ आप बने रहिए। चलिए यहां पर देख लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है 26 गुणे 91। तो 26 का हम सबसे पहले यहां पर तोड़ेंगे। अगर आप निकालेंगे 26 का तो यहां पर आपको निकल कर आ जाएगा 2 गुणे 13। 2 गुणे 13 यानी 2 के पावर 1 और 13 के पावर 1, तो 26 की जगह लिख दिए। उसी तरह से 91 का आप एलसीएम निकालेंगे तो 7 गुणे 13 यानी 7 के पावर 1 13 के पावर 1 होगा। ठीक है, और हम क्या करेंगे 26 और 91 के उभनिष्ठ अभाज्य, यहां पर देखिए 26 और 91 के उभनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल, अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, दोनों में देखिए कॉमन क्या है 13 है, इसीलिए गुणनखंडों का गुणनफल क्या हो जाएगा 13 के पावर 1 यानी 13। देखिए न्यूनतम घातों में ये ज्ञात करना, ये तो कोष्ट में लिख दिया, मन है तो आप ये कोष्ट वाला लिखे, नहीं तो नहीं। ये आपके समझाने के लिए मैं कोष्ट में डिटेल्स में लिख देता हूं ताकि ये पूरे वीडियो पूरे भारत में चलेगा, और पूरे भारत में जब ये लाइव चलेगा तो मैं इसीलिए पूरे डिटेल्स के साथ आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आपका एक भी नंबर एग्जाम में नहीं छूटेगा। चलिए तो 13 के पावर हो गया। अब यहां पर हम क्या करेंगे 26 और 91 के सभी अभाज्य गुणनखंडों का अधिकतम वाला, ये न्यूनतम वाला था, अब ये अधिकतम वाला करेंगे तो 26 गुणे 91 का तो 2 के पावर 1 7 के पावर 1 13 के पावर 1, तो इसका हो जाएगा क्या 2 गुणे 7 गुणे 13 यानी 182 हो गया। पहला नंबर में 13 आया है, दूसरा नंबर में अधिकतम घात किए तो 182 आया, न्यूनतम घात में 13 और अधिकतम घात में 182 आ गया। यहां तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, न्यूनतम घात में क्या करते हैं जो कॉमन वाला है वो हम यहाँ पर लिख दिए, और अधिकतम घात में क्या किए हैं तो 2 के पावर 1 और 7 के पावर 1, 2 के पावर 1 7 के पावर 1 हो गया। अब एक इसमें से बचा तो 13 के पावर 1, तो 2 गुने 7 गुने 13 182 हो गया। तो 13 और 182 यहाँ पर जो है दोनों का गुणनफल आया है। अतः महत्तम समावर्तक जो है HCF हो जाएगा यहाँ पर कितना, ये दोनों में कॉमन था इसीलिए HCF हो जाएगा, HCF हो जाएगा 13, और ये जो है कॉमन करके मतलब जो छोटी से अधिकतम घातों वाला में रहता है वो हो जाएगा 2 गुने 7 गुने 13 बराबर हो जाएगा 182, ये लघुत्तम समावर्तक यानी 182 हो गया। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। गुणन जो क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था वो यहाँ पर हम क्लियर करा दिए। पहले नंबर क्वेश्चन में कहा था कि जो दी हुई जो संख्या है उसका सबसे पहले हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, तो हम एलसीएम और एचसीएम अभाज्य गुणनखंड के गुणनखंडों की विधि से हम ज्ञात कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम क्या किए दोनों का हम एलसीएम कर लिए, दोनों का एलसीएम करके लिख दिए, दोनों में जो कॉमन था हम यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद हमें एलसीएम निकालना था अभाज्य गुणनखंड के गुणनखंडों की विधि से, तो यहाँ पर जो 2 गुने 7 गुने 1 इसमें से ले लिए तो 13। ठीक है, 2 के पावर कितना है अधिकतम 1, 7 के पावर कितना 1 और 13 के पावर 13 ले लिए, 2 गुने 7 गुने 13 बराबर 2 गुने 7 गुने 13 बराबर 182। यहाँ पर HCF ये हो जाएगा, HCF ये हो गया हमारा HCF। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा LCM। ठीक है, तो इस तरह से हमारा HCF और LCM निकल गया। अब कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता है कि नहीं होता है। तो देखिए संख्याओं का गुणनफल जो है 26 गुने 91, 26 गुने 91, दो संख्या जो था हमारा वही ना था, देखिए 26 था और 91 था, तो दोनों संख्या का गुणनफल 26 गुने 91 2366 हुआ। और तथा HCF गुने LCM, तो HCF कितना है 13 है और LCM कितना है 182 है, तो 13 गुने 182 बराबर कितना हो गया 2366 ही हुआ। अतः संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, ये हमारा जांच हो गया। क्या हो गया हमारा जांच हो गया। जांच किसे करना तो लिख देंगे संख्याओं का गुण, जांच करना बहुत इजी होता है, संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे। क्या करेंगे संख्याओं का गुणनफल 26 गुने 91 बराबर 2366, और इस तरह से HCF गुने LCM करेंगे तो 13 गुने 182 बराबर हो जाएगा 2366। अतः संख्याओं का गुणनफल कितना होगा HCF गुने LCM। इस तरह से हमारा ये जांच हो गया। चलिए तो हम 2 का पहला नंबर क्वेश्चन का जांच कर लिए, अब 2 का हम दूसरा नंबर क्वेश्चन भी जांच कर लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन का रहा 510 और 92, तो 92 का हम इस तरह से एलसीएम निकालेंगे। अगर आपको एलसीएम नहीं आता तो आप तो 10th क्लास के नहीं, नर्सरी क्लास में आप एडमिशन कराइए और फिर से पढ़िए, क्योंकि आपको 10th क्लास में और एलसीएम नहीं निकालना आता। चलिए हम यहाँ पर एलसीएम निकाल लिए, 2 गुने 23 है, 2 दूना 4 और 23 को 4 से गुना करेंगे तो 3 चौका 12 और 2 चौका 8 1 9 23 हो जाएगा, सॉरी 92 हो जाएगा हमारा। और 92 के अनुसार से 2 के पावर 2 है, 2 है, तो इसीलिए 2 के पावर 2 गुने 23 के पावर 1। 510 का इसी तरह से हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, और 2 के पावर 1 है तो 2 के पावर 1, 3 के पावर 1 है तो 3 के पावर 1, 5 के पावर 1 है तो 5 के पावर 1, 17 के पावर 1। अब इसमें देखना है कि न्यूनतम घात वाला कौन है, इसमें न्यूनतम अधिकतम जो रहता है वही हम निकाल लेना है। तो न्यूनतम घातों वाला में देखना है कि 2 के पावर इसमें जो है 2 है, ठीक है,
और 2 के पावर इसमें 1 है। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको देखना है कि न्यूनतम घात किसका है सब इसमें। तो देखिए सबसे ज्यादा देखिए 2 है, 2 के पावर इसमें 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 है। तो सब में सबसे न्यूनतम कौन है? तो सबसे न्यूनतम जो है 2 के पावर 1 है। ठीक है, और 2 के पावर 2 है, तो दोनों में से 2 हमारा एक कॉमन होगा। वैसे अगर आप चाहिएगा तो वैसे भी एचसीएफ देखिए, अगर 2 के पावर 2 को अगर हम न लिख करके अगर करें तो देखिए दोनों में तो कौन कॉमन है? एक ही ने 2 कॉमन है, तो जो कॉमन रहता है वही निकालते हैं। तो 2 कॉमन देख लीजिए, 2 के पावर 2 है, यहाँ पर 2 1 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, बाकी हमारा कॉमन नहीं आ रहा। इसीलिए हमारा जो गुणनफल का जो ये हो जाता है, ये 92 और 510 के घनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का न्यूनतम घातों में गुणनफल क्या हो गया? 2 के पावर 2 यानी 2। ये हमारा एचसीएफ का मान आता है। और 92 और 510 के सभी अभाज्य गुणनखंडों का अधिकतम मान में ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा? अधिकतम मानों में ज्ञात करेंगे तो 2 के पावर अधिकतम मान क्या है? देखिए इसमें 2 के पावर 2 है, इसमें 2 के पावर 1 है, तो 2 के पावर 2 और 2 के पावर 1 में अधिकतम मान क्या हो गया? 2 का, ये हो गया 2। फिर 3 के पावर 1 है, और 3 का पावर तो कोई है नहीं, अकेले है तो इसको अकेले ही जाना पड़ेगा। 5 के पावर 1 है तो अकेले ही रहना पड़ेगा। 17 के पावर 1 है तो अकेले ही रहना पड़ेगा। 23 के पावर 1 है तो अकेले ही रहना पड़ेगा। मतलब देखना यह है कि जो दो संख्या अगर आता है तो उसमें से बड़ा वाला संख्या है उसको भेजना। जैसे गांव देहात में देखते हो कोई कमेटी या कोई पार्टी वगैरह होती है, कोई पंचायती वगैरह होती है, तो उसमें से बड़े बड़े आदमी को पकड़ा जाता है। उसी तरह से इसमें देखना है कि 2 के पावर 2 है, यहाँ पर 2 के पावर 1 है, दोनों में बड़ा कौन है? तो ये है, ये 2 के पावर 2 है, तो इसको ले लिए 2 के पावर 2 के वाला में। लेकिन 3 वाला में तो अकेले है, उसमें तो कोई बड़ा छोटा है ही नहीं, तो उसको तो जाना पड़ेगा अपने पार्टी की तरफ से बात करने के लिए, तो 3 रह जाएगा। 5 वाला भी अकेले है तो इसको भी जाना ही पड़ेगा। 17 वाला अकेले तो इसको भी जाना पड़ेगा। 23 वाला अकेले तो इसको भी जाना पड़ेगा। गुना किए हैं, सबका हम गुना करके रखे हुए हैं। 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23, सबका अगर आप गुना करेंगे तो 23,460 हो जाएगा। 23,460 यहाँ पर ये एलसीएम का रूप ले लेगा, और ये जो है एचसीएफ ले लेगा, ये एलसीएम ले लेगा। इस तरह से हमको गुना करेंगे तो बराबर करना है। यहाँ तक क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब दूसरा का पार्ट हमें कंप्लीट करना है। अतः महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ हो जाएगा 2 हो जाएगा, और लघुत्तम समावर्तक 23,460 हो जाएगा। यहाँ पर हमें लिख देना है। अब क्या करना है? संख्याओं का जांच करना है। तो लिखेंगे संख्याओं का गुणनफल 92 गुने 510 बराबर जो हो जाएगा 46,920 होता है। गुना अगर आप कर कीजिएगा तो कर लीजिए, मैं करके रखा हूँ। तथा एचसीएफ गुने एलसीएम यानी 2 गुने 2360, 2 गुने 23,460 गुना कीजिए, 2 गुने 23,460 46,920 बराबर हो गया। अतः संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम हो गया। ये जांच हो गया। ठीक है, जांच करना बहुत ही इजी होता है। बस आप मेरी वीडियो के साथ बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मैं आपको बता दूं अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि 54 है। 54 को हम क्या करेंगे? 2 गुने 3 गुने 3 गुने करेंगे। 54 बराबर जो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 के पावर 1 और 3 के पावर 3, 2 के पावर 1 और 3 के पावर 3, तो 2 के पावर 1 हो गया, 3 के पावर 3 हो गया। ठीक है, और हम 336 भी है, सेकेंड जो हमारा इसका मान है, तीसरा का सेकेंड मान वो 336 है। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 4 3 8 16 3 48 7 336। यहाँ पर 2 के पावर 4 है तो 2 के पावर 4, 3 के पावर 1, 7 के पावर 1। अब हमें क्या करना है? न्यूनतम घात लेना है। 2 के पावर यहाँ पर देखिए 1 है, 2 के पावर इसमें नहीं है, इसे तो कॉमन करेंगे तो 1 2 इसमें आएगा, 1 2 इसमें आएगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद 2 नहीं है, लेकिन इसमें क्या है? इसमें 1 3 है और इसमें 1 3 है, तो यही हमारा कॉमन होगा। वैसे तो कॉमन वाला भी आप करके ले सकते हैं। ठीक है, तो यह हमारा दोनों संख्याओं के घनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का न्यूनतम घातों में गुणनफल अगर हम ज्ञात करेंगे तो 2 के पावर 1 और 3 के पावर 1 होगा, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ये हमारा एचसीएफ का रूप ले लेगा। तथा दोनों संख्याओं के सभी अभाज्य गुणनखंडों का अधिकतम घातों में होगा, तो अधिकतम घातों में निकालेंगे तो 2 के पावर देखिए इसमें 1 है और 2 के पावर 4 है, तो 2 की तरफ से दोनों कहेगा भैया हो तोरा 4 गो था, तू धनिक था, तू जा से हम गरीब छी, हमारा पास ना है। तो ये 2 वाला की करेगा? 2 के पावर 4 वाला के भेजेगा। 2 के पावर 4 वाला आया, ये 3 के पावर 1 है, यहाँ पर ये कह रहा है भाई हम गरीब है, तो 3 के पावर 3 वाला के कहेगा जाने के लिए, तो 3 के पावर 3 आ गया। 7 वाला में देखिए अकेले है, एक तो कोई है ही नहीं कि किसी को कहेगा, तो इसको तो अपने काम करना पड़ेगा, तो 7 के पावर 1 वाला आएगा। तो 2 के पावर 4 हो जाएगा 16, 3 के पावर 3 हो जाएगा 27 गुने 7, 16 गुने 27 गुने 7 कीजिएगा तो 3024 आता है। आप गुना करके देख लीजिए, मैं गुना करके रख दिया हूँ आपके सामने। तो क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया है, लेकिन अभी हम यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे तब हो जाएगा। यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा 6 और एलसीएम हो जाएगा 3024। यहाँ तक तो एक पार्ट क्वेश्चन का हो गया। अब इसका सेकेंड पार्ट जो हमें करना है कि संख्याओं का गुणनफल, तो 54 गुने 336 जो संख्या उसका हम गुना करते हैं तो 18,144 होता है। अब अगर हम एचसीएफ गुने एलसीएम करते तो 6 गुने 3024 बराबर 18,144 हो गया। ठीक है, अतः संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो गया? एचसीएफ गुने एलसीएम यहाँ पर हो गया, यह सिद्ध हो गया। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में जो 3 क्वेश्चन था और पहला नंबर में 5 क्वेश्चन था, इसका मैं सोल्यूशन अब करा दिया हूँ। अब मैं आपको तीसरा नंबर भी क्वेश्चन सोल्यूशन कराऊंगा। तो चलिए बस वीडियो के साथ बने रहिए, जितना देर में होगा उतना देर में मैं आपको पूरे सोल्यूशन करा के ही रखूंगा। ठीक है,
तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको ध्यान से देखना है। कह रहा तीसरा नंबर क्वेश्चन में कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन में भी 3 क्वेश्चन है और बहुत इजी तरीके से मैं आपको इसका भी सोल्यूशन कराऊंगा, बस वीडियो के साथ आप बने रहिए। 12, 15 और 21 है। 12, 15 और 21 का हमको अभाज्य गुणनखंड की विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना। बहुत इजी है, बस आप देखते रहिए। 12 का आप LCM निकाल दीजिए। 12 का LCM निकालिएगा तो 2 से लगेगा 6 मरतबे, फिर 2 से लगाइएगा तो 3 मरतबे, 3 से कट जाएगा तो 2 दूना 4 12, 2 के पावर 2 है तो 2 के पावर 2 बराबर में 3 के पावर 1, यानी 12 की जगह हम लिख दिए। इसी तरह से 15 के लिखेंगे 3 5 15, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1 हो जाएगा। और 21 क्या करेंगे तो 3 के पावर 7 और 3 के पावर 1, 3 के पावर 7 हो जाएगा, क्योंकि पावर में करना है। संख्याओं के सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का न्यूनतम घातों में हमें ज्ञात करना है, गुणनफल कौन होगा। तो देखिए कि तीनों में कॉमन कौन होने वाला, तो इसमें एक 3 कॉमन है, इसमें भी एक 3 कॉमन है, इसमें भी एक 3 कॉमन है। तो हम यहाँ पर जो कॉमन रहेगा उसको लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिए 3 के पावर 1 यानी 3, ये हमारा जो हो जाता है HCF हो जाता है, ठीक है। संख्याओं के सभी अभाज्य गुणनखंडों का अधिकतम घातों में गुणनफल, तो देखिए 2 वाला में यहाँ पर 2 के पावर 2 है, यहाँ पर 2 के पावर के साथ कोई और संख्या है ही नहीं, 2 अकेला है तो 2 के पावर 2 आएगा करेगा। अब कहेगा कि हो दोस्त 3 के पावर 1 यहाँ पर भी है, 3 के पावर 1 यहाँ पर भी है, 3 के पावर 1 यहाँ पर भी है, तो कहेगा देख भाई हम तीनों भाई हैं, तीनों एक जैसा है, तो तीनों भाई में से कोई एक आदमी चल जाओ, क्योंकि पार्टी की तरफ से हमको कमेटी देना है, वहाँ पर व्यवस्थित करना है, पार्टी का वहाँ पर प्रेजेंटेशन दिखाना है, तो तीनों भाई में से कोई एक भाई जाएगा। तीनों भाई तो नहीं जाएगा, तो तीनों भाई में से कोई एक ही भाई यहाँ पर आएगा। अगर समान रहेगा तो तीनों में से, चारों में से, पांचों में से, 6 में से एक ही भाई आएगा, ठीक है। 5 की पावर 1 यहाँ पर अकेले है तो इसको तो आना ही पड़ेगा, और 7 की पावर भी अकेली है तो इसको भी आना ही पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे। 2 के पावर 2 करेंगे तो 4, 3 के पावर 1 करेंगे 3, 5 के पावर 1 करेंगे तो 5, 7 के पावर 1 करेंगे तो 7, 4 3 12 5 60, 6 7 42, 420 हो जाएगा। इसका जो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा LCM हो जाएगा। अतः मौसा बराबर यानी HCF बराबर 3 और LCM बराबर 420। बस दूसरा क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया है तो तीसरा क्वेश्चन समझ में आने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं करेगा। चलिए तीसरा काम देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन 17, 23 और 29 है। 17 का करेंगे तो 1 गुने 17 पावर में कर देंगे, और 23 क्या करेंगे तो 1 गुने 23 के पावर 1, और 29 का कर देंगे तो 1 गुने 29 के पावर 1। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस इतना मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप अपना नंबर व्हाट्सअप जो नंबर है, आप अपना व्हाट्सअप नंबर मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आपसे विदिन 24 आवर आई विल कॉन्टेक्ट एंड आई विल सोल्व योर प्रॉब्लम। सो कमेंट योर नंबर इन द कमेंट बॉक्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, 1 गुने 17, 1 गुने 17 के पावर 1, 23 है तो 1 गुने 23 के पावर 1, और 29 है तो 1 गुने 29 यानी 1 गुने 29 के पावर 1। सभी संख्याओं का सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का न्यूनतम घातों में गुणनफल जो हो जाएगा, क्योंकि सभी में एक कॉमन क्या है, 1 है, क्योंकि 1 है तो 1 हो जाएगा। गुणनफल के रूप में अब हमको अधिकतम घात ज्ञात करना है, तो 17 गुने 23 गुने, क्योंकि इसमें 17 अकेला है तो आएबे करेगा, 23 अकेला है तो आएबे करेगा, 29 अकेला है तो आएबे करेगा। एक तो आइए क्या, एक का कोई वैल्यू नहीं रहता है सभी। तो 17 गुने 23 गुने 29 के पावर 1 यानी 17 गुने 23 गुने 29 गुना करके हम रख लिया। आप गुना कर लीजिए, कैलकुलेटर निकालिए, कैलकुलेटर निकालिए, कैलकुलेटर निकालिए। हम गुना करके आपके सामने रख दिए हुए 11,339 इसका गुना हो जाएगा। मौसो हो जाएगा 1 और LCM हो जाएगा यानी लौसो हो जाएगा यहाँ पर 11,339। तो तीसरा का दूसरा क्वेश्चन भी अगर आपको समझ में आ गया तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि 2 नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया। चलिए अब हम इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 का LCM निकालिएगा तो 8 का LCM हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, 2 के पावर 3, 9 का कीजिएगा तो 3 गुने 3, 3 के पावर 2, और 25 की कीजिएगा तो 5 के पावर 5 गुने 5, 5 के पावर 2। अब देखिए कि तीनों में कोई संख्या अगर कॉमन नहीं है, तीनों में कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही, इसमें 2 है तो 2 इसमें नहीं है, 3 है इसमें तो 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें तो 5 नहीं है। तब देखें कि तीनों में कोई संख्या कॉमन नहीं है तो उसमें हम एक छुपा रहता है। देखिए एक जो होता है वो छुपा रुस्तम है कि उसे किसी भी संख्या से गुना कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर हम यहाँ पर सीधे लिख दे, जैसे देख लीजिए मैं यहाँ पर कलम ले लेता हूँ, मान लीजिए कि हम यहाँ पर हम 1 लिख दिए, 1 लिख दिए गुना में, ठीक है। तो हम 1 लिख दिए तो कोई फर्क पड़ेगा इसको? नहीं ना फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो देख लीजिए यहाँ पर हम आपको सामने यहाँ पर ला रहे हैं। तो देख लिए कि अगर हम इस संख्या को 1 से गुना करें तो कोई फर्क पड़ेगा। मान लीजिए कि हम इसे 1 से गुना करते हैं, कोई फर्क पड़ेगा? इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 जो होता है ना थुत्तुर संख्या, इसे कितना भी पीट दीजिए, कितना भी मार दीजिए, कोई मतलब नहीं है। हाँ लेकिन देखिएगा कि पागल है, इसको कितना भी कुछ कीजिएगा तो कभी कभी पागलों बरस जाता है। जैसे कि गुना में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसे भाग कीजिएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जोड़िएगा घटाइएगा तो फर्क पड़ जाता है। गुना भाग में 1 का कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन जोड़ने घटाने में इसका मतलब आ जाता है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसका ले लिए
तब तीनों में क्या हो जाएगा, कॉमन कुछ भी नहीं, मतलब एक कॉमन रहता ही रहता है हमेशा। देखते हैं ना कि भगवान हर जगह है, अल्लाह, ईश्वर, जो भी आप धर्म के है, क्रिश्चियन धर्म के, हर धर्म को मैं इज्जत करता हूँ, तो जो भी धर्म के देखते हैं कि भगवान हर जगह, लेकिन दिखाई नहीं देता। उसी तरह से एक हर जगह रहता है छिपा हुआ, गुना में, भाग में, लेकिन दिखाई नहीं देता है। तो 25 का भी यहाँ पर हो गया, तो एक यहाँ पर क्या हो जाएगा, अतिरिक्त न्यूनतम में करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक जो यहाँ पर हो जाएगा इसका मौसा, और एलसीएम करेंगे तो 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 2, जो रहेगा पूरा का हम लेकर गुना कर देंगे। जब कॉमन हमारा एक रहेगा तब, जब कॉमन हमारा एक रहेगा तो तीनों को लेकर गुना कर देंगे। 3 संख्या रहेगा तो 2 संख्या रहेगा तो 2, तो 8 गुने 9, 25 अठे 4, 25 अठे हो जाएगा 2500 का 4, 2500 का 200, 200 को 9 से गुना करेंगे 1800, यानी हमारा लौसा हो गया 1800, मौसा हो गया 1। अतः मौसा यानी एचसीएफ बराबर 1 और लौसा एलसीएम बराबर 1800, इसका आंसर आ गया। तो हम आपको यहाँ पर 3 का तीसरा भी क्वेश्चन बता दिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन है 4 तो क्वेश्चन बचा हुआ है इस चैप्टर का, 4, 5, 6, 7, वो भी मैं आपको बता दूंगा। बस वीडियो के साथ आप शुरू से अंत तक बने रहिए, आपको क्वेश्चन समझ में आएगा ही। यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एचसीएफ जो है 306 और 657 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। यानी अगर यहाँ पर इतना इतना दिया हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है कि एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9, इसीलिए 306 और 657 का एचसीएफ कितना है 9, यहाँ पर दिया हुआ। सूत्र से संख्याओं का गुणनफल बराबर जो होता है, देखिए संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम, ये संख्याओं का गुणनफल बराबर फॉर्मूला होता है। ये जो है आपका फॉर्मूला है, आपके बुक में दिया होगा, आप इसे मैं हाईलाइट कर दिया हूं, आप इसे नोट कर लें। तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा 306 और 657, 306 गुने 657 बराबर एचसीएफ, तो एचसीएफ हमारा मालूम है 9 बराबर एलसीएम। अब हमको क्या करना है कि एचसीएफ दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन है उसमें एचसीएफ जो है दिया हुआ है और इसका एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम फॉर्मूला के अनुसार से ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम यहाँ पर हम निकालेंगे, तो गुना में है, ये देख रहे हैं 9 जो है यहाँ पर गुना में है, तो हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 306 गुने 657, ये 9 जो देख रहे हैं गुना में है तो ये भाग में चल जाएगा। ठीक है, अभी 9 से आप काटिएगा 657 के, तो 9 से 657 में कितना मतलब करेगा 9 7 63 और 2 बचेगा 7 और 9 3 27, तो 9 7 63 27 यानी 306 गुने 73 बराबर हो जाएगा 22,338, 22,338। अतः एलसीएम बराबर हो जाएगा 22,338। आपका आंसर भी आया होगा, आप आंसर भी देख सकते हैं। चलिए, तो ये चौथा नंबर क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन हम आपको सॉल्यूशन करा के बहुत इजी तरीके से बता दिए हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन समझ लिए हैं, अब आंसर की तरफ चलते हैं। तो लिखेंगे हल, यदि 6 की पावर n का मान एक ऐसी संख्या है जिसमें इकाई का अंक शून्य है। कह रहा है यदि 6 की पावर n का मान एक ऐसी संख्या है जिसमें इकाई का अंक शून्य है, तो 6 की पावर n 5 से विभाज्य होगा। तो 6 की पावर n क्या हो जाएगा, वह 5 से विभाज्य होगा अगर होगा तब। लेकिन 6 के पावर n का मतलब क्या होगा 2 गुने 3 के पावर n। 6 का अगर हम करेंगे तो जिसका आशय है, जिसका अर्थ है, आशय का मतलब अर्थ है 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 3 के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं है। 6 का अगर हम गुणनखंड किए तो कितना आया 2 गुने 3 आया, इसीलिए 6 के पावर n का कोई गुणनखंड 5 नहीं हो सकता है। कह रहा है कि 6 के, यहाँ पर कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n के अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो 0 पर समाप्त कब होगी, जब यहाँ पर दिया हुआ है। तो यदि 6 के पावर n का मान एक ऐसी संख्या जिसमें इकाई का अंक शून्य है, इकाई का अंक शून्य है, तो 6 के पावर n 5 से विभाज्य होगा, लेकिन है ही नहीं यहाँ पर। तो 6 के पावर n का कोई गुणनखंड 5 नहीं हो सकता, अतः 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। अगर 5 रहेगा तभी शून्य पर समाप्त होगा, अगर नहीं है तो हो भी नहीं करेगा। समझ में आया। तो आपको ये जो चौथा 5वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन का बस इतना ही आपको आंसर लिखना है। आंसर लिख दीजिएगा तो 2 नंबर 3 नंबर में होता है। ऐसे ही क्वेश्चन जो है लगभग अभी तक जो है एक बार भी नहीं पूछा हुआ, शायद मुझे जहाँ तक मुझे याद है कि एक बार भी शायद ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा हुआ। अगर पूछा भी होगा तो एक बार पूछा होगा, क्योंकि मैंने देखा था कि शायद नहीं पूछा हुआ था। चलिए, पूछे या ना पूछे, आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं तो आप इसे जरूर समझ जाइए। 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 गुने व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस में 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 प्लस गुने 1 प्लस में 5 भाज्य संख्या क्यों है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस में 13, ठीक है, और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस में 5,
भाज्य संख्या है लेकिन क्यों है, ये क्वेश्चन कर रहा है कि भाज्य संख्या है लेकिन क्यों है, ये हमें कंडीशन पूछ रहा है, कारण पूछ रहा है। तो हम यहाँ पर देखिए 7 गुने 11 गुने 13 प्लस में 13 बराबर क्या हो जाएगा, इसे हम गुना करेंगे तीनों को, आप गुना करके देख लीजिए, मैं गुना करके रखा हूँ 1001 प्लस में 13 होगा। ठीक है, अब 1001 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1014 हो जाएगा। बराबर हम इसका हम 1014 का एलसीएम निकालेंगे, 1014 का एलसीएम निकालिएगा तो 2 गुने 3 गुने 13 गुने 13 होगा। ठीक है, आप निकाल कर रख लिए हैं, आप निकाल लीजिए ना, गलत होगा तब आप कुछ कहिएगा। अब दी हुई संख्या 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कितना होगा, 2 गुने 3 गुने 13 गुने 13 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कितना किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। अतः अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। इसी प्रकार 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5, इसका भी करेंगे तो 5040 प्लस 5 हो जाएगा, सबका गुना करेंगे यहां तक लेता। अब 5040 में जोड़ेंगे 5 तो 5045 यानी 5 गुने 1009। दी गई संख्या 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 को 5 गुने 1009 अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अतः संख्या 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार भाज्य है। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार क्या है, ये भाज्य है। बस हमें इतना लिख देना है। ये आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। एक बार आप और देख लीजिए, यहाँ पर हमें करना था ये 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 इस तरह से किए हैं, तो यहाँ पर इसका मान निकल कर आया, हम इसे व्यक्त किया जा सकता है। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से भाज्य संख्या है। पहला का कंडीशन लिख दिए, दूसरा का भी 7 गुने 6 गुने यहाँ था, इसका भी कंडीशन करके मैं लिख दिया हूँ। अभाज्य गुणनफल के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अतः ये जो संख्याएं हैं अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार भाज्य है। बस इतना लिख देना था 6ठा नंबर क्वेश्चन में। इस चैप्टर का यानी प्रश्नावली 1.2 का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। वैसे क्वेश्चन आपको देखने से लग रहा हो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, जैसे देखते हुए यह है कि एक मोटा मोटा आदमी होता, लगता है कि बाप रे उसके देह में तो बहुत वजन होगा, बहुत मजबूत होगा, लेकिन वो अंदर से खोखला होता है। देखते हैं ना, उसी तरह से ये क्वेश्चन है, बहुत बड़ा है लेकिन ये मोटका है, अंदर से खोखला होगा। अब बड़ा सकदम करेगा, तय दूर दौड़ेगा, सकदम कर देगा। मतलब ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि क्वेश्चन कर रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार पथ है, खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ यानी गोलाकार सर्किल कार जो है उसमें, यानी वृत्ताकार जो उसमें रास्ता बना हुआ है, पथ का मतलब रास्ता होता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। ठीक है, जैसे पार्क वगैरह में नहीं रहता है, राउंडिंग करते हैं, जैसे आर्मी वाला राउंडिंग करना जाता है तो राउंडिंग गोल गोल राउंडिंग करवाता है, तो सोनिया नाम की लड़की है, उसे 18 मिनट लगता है इस मैदान का चक्कर लगाने में। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। रवि उसे भी लड़का है, लड़का तो तेज दौड़बे करता है, लड़की है तो 18 मिनट तो दौड़बे करेगी। मान लीजिए कि वो दोनों को एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलता है। कह रहा है कि अलग अलग दौड़ रहा है, तो ये 18 मिनट में सोनिया उस मैदान के एक चक्कर कर रही है, और रवि जो है उस मैदान का एक चक्कर करने में 12 मिनट लगाता है। लड़कवा है ना, बड़े तेज ना होगा, लड़कवा से बड़ा तेज ना रहता है, दौड़ने में फास्ट रहता है। तो कह रहा है कि मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करे, एक ही दिशा में तो चलता है, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेगा। तो कितना समय बाद वो, अगर एक ही स्थान से एक ही समय में चला है, तो कितने समय के बाद वो दोनों एक जगह पर मिल जाएगा, प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएगा जहां से शुरू किया था। तो देखिए, तो हमको यहाँ पर लिखना हल, सोनिया और रवि जिस स्थान से चले थे उसी स्थान पर पुनः मिलने के लिए उन्हें वह समय चाहिए जो 12 मिनट और 18 मिनट दोनों समयों का एक ही गुणज हो और न्यूनतम हो। मतलब आपको समझना है, इसके लिए हमें 12 और 18 का लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम ज्ञात करना होगा। ये जो है ना, आप लिख भी सकते हैं, आंसर में नहीं भी लिखिएगा तो भी चल जाएगा, लेकिन लिख दीजिएगा तो आपका नंबर नहीं कटेगा, 1000% मैं गारंटी देता हूँ। नहीं लिखिएगा तो हो सकता है कि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1.5 यानी 1.5 नंबर आपको देगा। ठीक है, चलिए, तो 12 है, 12 के हम एलसीएम निकालेंगे 2 गुने 2 गुने 3 यानी 2 के पावर 2 गुने 3। 18 के एलसीएम निकालेंगे 2 गुने 3 गुने 3 यानी 2 गुने 3 के पावर 2। दोनों संख्याओं में अभाज्य गुणनखंड 2 के अधिकतम घात का अभाज्य गुणनखंड कितना है, देखिए इसमें भी अभाज्य गुणनखंड अधिकतम घात 2 के पावर 2 है। ठीक है, और इसमें जो है 2 के पावर 2 दूना 2 तिहाई 6 तिरी 18। तो दोनों संख्या में अभाज्य गुणनखंड 2 के अधिकतम घात, 2 के अधिकतम घात क्या है, इसमें 2 का 1 है और इसमें 2 है तो 2 है। और दोनों संख्या में अभाज्य गुणनखंड 3 के अधिकतम घात क्या है, 3 है, यानी 3 के पावर 2 है, इसमें 3 के पावर 1 है, इसमें 3 के पावर 2 है। अब क्या करना, लघुत्तम समावर्तक निकाल देना, 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2।
तो 2 के पावर 2 का 4 हो जाएगा, 3 के पावर 2 का 9 हो जाएगा, 4 गुने 9 बराबर 36 हो जाएगा। मतलब वे 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 7वें नंबर क्वेश्चन भी आपको मैं इस वीडियो में बता दिया हूं। अगर आप चाहते हैं कि प्रश्नावली 1.3 का भी मैं सॉल्यूशन करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर लाऊं, तो आप प्लीज नीचे कमेंट कीजिएगा कि यस कमेंट कीजिएगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा, नो कमेंट कीजिएगा तो नहीं बनाऊंगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपसे विदिन 24 आवर कॉन्टेक्ट कर लूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।